जाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ। परमानंद प्रभु चतुर्वालनी, परमानंद प्रभु चतुर्वालनी, ब्रज रज तजी मुरी जाए बलाय, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं वैकुंठ जाए, कहाँ करूं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री रास विहारिणे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बालं नवीन शतपत्र विशाल नेत्रम् बिंबाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मंदस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमहं मनसा नमामि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। ब्रह्मेश्वरादिसुदुरूहपदारविन्द श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायः सर्वार्थसार रसवर्ष कृपादृष्टे तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिम्ने। यो ब्रह्मरुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यैरालक्ष्यतो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णं हृद्यर्पितं मधुपतिः स्मर्तापमुग्रं निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि।
राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, राधा यशो मुखर मत खगावली के, राधा विहार विपने रमता मनों में। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे, कारुण्य मधुर छवि रूप सारे, वैदग्ध्य सार रत केल विलास सारे, राधा विधे मम मनो खिल सार सारे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मेरी भवबाधा हरो श्री राधा नागरि सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु परम दयाल परम कृपाल तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे, श्री राधाधर सुधा सिंधु, नमो नेत विहारणे। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन वास। वृंदावन बानिक बनो, भ्रमर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हे नंद कुमार। जाके जिए चाहे करो, निराकार को ध्यान, हमरे हृदय में बसी या मुरली की तान। अमिये हला हल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जिया
चंद्र मिटे दिन कर मिटे मिटे त्रिगुण विस्तार दृणवत श्री हरिवंश को मिटे न नेत्र विहार श्री ब्रजराज कुमार वरगाई आनंद की निध वरगाई ब्रज भक्तन को मन भाम तो श्री लाडली ललन वरगा श्री राधा राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार राधा नाम आधार परम जाए कान मुरली में टेरत जाए कान मुरली में टेरत मुरली 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 में टेरत सुमिरत बारम राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार साधन वेद मंत्र अरु तंत्र ही साधन वेद मंत्र और तंत्र ही यही कियो निर्धार यही कियो श्री सुख प्रगट कियो नायाते श्री सुख प्रगट कियो नायाते जान सार को सार राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम कोटिक रूप धरे नद नंदन कोटिक रूप धरे नद नंदन कहो न पायो पार परम धन कहो न पायो पार परम धन व्यासदास अव प्रगट बखानत व्यासदास प्रगट बखानत डारी भार में राधा नाम आधार परम धन राधा नाम आधार परम धन राधा नाम
गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भान दुलारी की, गिरवर धारी की हो, रास विहारी की। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भान दुलारी गिरवर धारी की हो, रास बिहारी की। अब सखिया आरती कंचन थार कपूर सजावो, कंचन थार कपूर सजावो, धूप दीप करी चमर ठुरावो, धूप दीप कर चमर ढुरावो। बलि बलि जाऊं सखी, बलि बल बलि जाऊं सखी, रास विहारी की, भान दुलारी की, गिरवर धारी की हो, रास विहारी की। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भान दुलारी की, गिरवर धारी की हो, रास बिहारी की। गाओ सखिया आरती शीस चंद्रिका की छवि न्यारी, शीश चंद्रिका की छवि न्यारी, नील वरण हरे शोभित तन सारी, हरित वरण सोहित तन सारी। ललित किशोरी राधे, ललित किशोरी राधे, बरसाने वाली की, भान दुलारी की, गिरवर धारी की हो, रास विहारी की। गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की, भान दुलारी की, गिरवर धारी की हो, रास बिहारी की। अब सखिया आरती मोर मुकुट कुंडल बनमाला, मुने मुकुट कुंडल बनमाला, मुरलीधर धर बैठे नंद लाला, मुरली अधर इधर बैठे नंद लाला। नयन लखोरी छवि, नयन लखोरी छवि,
की गाओ सखिया आरती पिया और प्यारी की आने दुलारी की गिरवरधारी की हो दास बिहारी की गाओ सखिया आरती और प्यारी की भाव दुलारी की गिरवरधारी की हो रास बिहारी की गाओ सखिया आरती। श्री युगल सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय श्री हितलाडली लाल की जय श्री हरिवंश महाप्रभु की जय 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 श्री राम राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम। वृंदावन धाम को वास बोलो, जहाँ पास वहीं यमुना पटरानी। मोत जो जन नाई के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिन कूरज धानी। वेद पुराण बखान कहें, सब संत मुनि तिन के मन मानी। यमुना यमदूतन तारत हैं, भवतारत हैं श्री राधिका रानी। जामा बन्यो जर तारी को सुंदर, या में लाल ही बंदो और जरद किनारी। झालर दार बन्यो पटका, या में मूतिन की छवि लागत प्यारी। जैसे हूँ चाल चलो ब्रजराज, अहो बलिहारी श्री मौज तिहारी। देखत नैना ताक रहे, झुक झाके जरोका में श्री बांके बिहारी। तेरे टिपारे कटारे सो क्रीट की, मांगे की पागे की धारी की जय जय। कुंडल जाए कपोलन पे, मुस्कान सुधीर बिहारी की जय जय। रासेश्वरी दिन रेन रटूं, याही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम सो बोलो बोलत डोलो, बोलो श्री रास बिहारी की जय जय। सारी समारी है सोने जूही की तापे लगाए किनारी। पंकज के दल को लहंगा, अंगिया गुलावांस की सोहत न्यारी। बेला को हार हमेल गुलाब की, चंपा की बेंदी ने भाल संहारी। फूल ने आज विचित्र वनी, देखो कैसी समारी है प्यारे ने प्यारी। लालई लाल के लालई लोचन, लालई के मुख लालई वीरा। लाल बनी कट काछनी लाल की, लाल की शीश मुकेश्वर चीरा। लालई वाको सोवत सुंदर, लाल खड़े यमुना जी के तीरा। गोविंद प्रभु की शोभा जो निरखो, लाल के कंठ विराजत हीरा। हे युगल सरकार, हम आपके श्री चरणन में प्रणाम करें, तत्पश्चात इतनो निवेदन करें। आपकी नित्य विहार को समय है गयो है, सो आप कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो। अच्छो सखी हे राधे लीलामय, सखियन की सरताज। चलो पधारो रास में, सो करिए रास विहार। ममा पीपर मोद कंठा, निकुंज रास मंडली। गम्मे ताम पृष्ठ गोपी अर्थात ब्रह्मदा, पधारो प्यारे। प्रियतम रास विलास को मोहि बड़ो उत्साह। चलो चले सब, चलो चले सब, सखीन ले अरुण नवल कुंज के रास में चल श्यामा प्यारी, रास में चल श्यामा प्यारी। बाट सब देखे
में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। शरद की की ओजियारी, शरद की छिटकी ओजे यारी। चलो पिया नटवर गिरधारी, शरद की छिटकी ओजे यारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। चंद्र चांदनी की सहित नव चढ़ करत प्यान प्यारे। चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पयान। श्री राधा मुख देख के में, श्री राधा मुख देख के, श्री राधा मुख देख के में भूलो सब ही गुमान पड़ेगी फीकी उजियारी पड़ेगी। भीगी उजियारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। डूबत रान में टीडो है सब अंग प्यारे। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है सब अंग। तेरी कुटिल कटाक्ष राधे, तेरी कुटिल कटाक्ष ने, तेरी कुटिल कटाक्ष ने मेरो मन कर दियो त्रवंग। बंक भ्रकुटिन की बलिहारी, पंख भ्रकुटी की बलिहारी। चलो पिया नटवर गिरधारी। रास चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। ढीठ की बात को कौन करे सन्मान प्यारे। महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। चतुरन
बरसाने वाली, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चले श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चले श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रज नारी। श्यामा 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 श्यामा, राधे तेरी कृपा सुख ज्ञानी भय अर्ध्यानी मानी भय त्रिपुरारी, तेरी कृपा विधि वेद रचे भय व्यास पुराणन के अधिकारी, तेरी कृपा ते त्रलोक धनी जो कहावत है ब्रजचंद बिहारी, लोक घटिते हठी को बचावो, कृपा करो श्री वृषभानु दुलारी, कृपा करो श्री वृषभानु दुलारी। हाँ भाग्यवान वृषभान सुतासी, कोया भाग्यवान वृषभान सुतासी, कोया त्रिभुवन माही, जाको पति सुंदर मनमोहन दिए फिरे गलबाई, अब है अधीन, अब है अधीन संग ही संग डोले, जहाँ कुंवर चल जाही, रस के लख्यो जो सुख वृंदावन, सो त्रिभुवन में नदलाला श्याम, नदलाला देखो री ये नंद कलाला, बरछी मार ये बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी कर चितवन, नैनो छुरी चलाता है, हमको घायल कर वे दर्दी, हमको घायल कर वे दर्दी, आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर, नौन बुरी बुर खाता है, नौन बुरी बुर खाता है। अरे यार दिलदार दिलरुबा, हम तेरी न सुहेरे, हम रात दिना सोवत ना जागत, तेरी माला फेरे, हमसे तुमको एक प्राणपति, हमसे तुम्हें घनेरे,
कृपा करो अब भले बुरे सो तेरे, भले बुरे सो तेरे। जिन तेरी तरफ सहज देखा वो आह नक्श दीदार रहा, जिन तेरी तरफ सहज देखा वो आह नक्श दीदार रहा। मुख लाल बिहारी तेरे का उपमा का मुझे विचार रहा। खोवी सी दौलत मिली तुझे पर तेरा दिल न उदार रहा। तू ईशा हुआ जमाने का मैं दर्दमंद बीमार रहा। परदम परदम अरुदम परदम, परदम परदम अरुदम परदम, तेरा ही सुमिरन करते हैं 21,600 श्वासों को रात दिना में भरते हैं। अब तुमको क्या मालूम है प्यारे, हम विरह सिंधु में तरते हैं। किरदार बड़ा दिल छोटा सा, हम किसी फिक्र में मरते हैं, किसी फिक्र में मरते हैं। मुख का वर्णन क्या कर सकिए, कुछ है उपमा का घेरा सा। कर दूर नकाब रखी वो का, आँखों में आव अंधेरा सा। मैंने भी बहुत तलाश किया, जालिम मन मिला न मेरा सा। मुख लाल बिहारी तेरे का रहा शरद चंद्रमा चेहरा सा, रहा शरद चंद्रमा चेहरा सा। बन वालो तो भ्रकुटी विशाल, इत माथे पे मुकुट तो बेदी भाल दीना है। इत में पीतांबर तो चूनरी अनूप रंग, इत श्याम रंग तो गौर रंग बीना है। इत सो बजावत है बांसुरी अनूप राग, तो नूपुर बजत रव जीना है। जोड़ी है अनूठी लगे उपमा सब झूठी, राजा सोने की अंगूठी कुटनी लगो नगीना है। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। रास में चल श्यामा प्यारी, बाट सब देखे ब्रजनारी। शरद की छटकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। शरद की छटकी उजियारी, चलो पिया नटवर गिरधारी। मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चलायो नैना तीर, मोहना चला नैना तीर। ये में साल गयो री, ये में
सखी सुंदर यमुना को नीर। अचानक आई गयो री अचानक आए गयो मोहना चलायो लेना तीर मोहना चलायो मेरा तीर। मैं दधी बेचैन जात वृंदावन मैं दधी बेचैन जात वृंदावन यानंद के जट क्यों मेरो चीर हरि सखी नंद के जट क्यों मेरो चीर। दही ढुरकाय गयो री दही दुर्गाए गयो हो दही ढुरकाय गयो सरर मोहना चलायो लेना तीर मोहना चलायो मेरा तीर। तकड़ तकड़ धिल्लाम धिक तक तो धीम धाम तक तो ता धलंग धक धलंग तक तक तो धीम धिक तम रंग 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 ताग लग दई ताग लग दई ताग लग दई रंग 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 ताग लग दई ताग लग दई ताग लग दई रंग 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 ताग लग दई ताग लग दई ताग लग मोहना चलायो लेना तीर मोहना चलायो मेरा तीर। मैं बन व्याकुल फिरत अकेली मेवान व्याकुल फिरत अकेली। फिरत अकेली ये सारा न जाने मेरी पीर अरी तेरी सखी सारो न जाने मेरी पीर। तीर मुँह में मार गयो री तीर तीरों में मार गयो ओ तीर मुँह में मार गयो सरर मोहना चलायो लेना तीर मोहना चलायो मेरा तीर। तत्तु तम धरकिड़ तुम धरकिड़ नग नग तू तू त्राम तुम ता त्रंग ता आ त्रंग ता त्रंग त्रंग ताग लग दई 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 ताग दैया 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 तत्तु
जाके लगे सोई जान व्यथा नैना जाके लगे सोई जान व्यथा पीर में को उपहास करे ना सावर जो चुभी जात है चित्त में कोटि उपाय किए जे करेगा सिका क्रिया की परे ताकि पीर के मारे सुधीर धरना कैसे परे कल एरी बटू जब आंख में आके परे निकरेना आंख में आंख परे निकरेना जल की ना घट वर मग की ना पग धरे घर की ना कछु करे बैठी भरे सांसुरी एक सुन लोट गई एक लोट फूट गई एक के द्रगण सोने कसे आई आंसुरी और कहे रसनायक जो ब्रज बन तान वीर हाँ बद के कहा आए भाई कुल हासुरी कीजिए उपाय बांस दीजिए कटाए नाए उपजेंगे बांस नाए बाजे फिर बांसुरी उपजेंगे बांस श्यामा श्यामा तेरे नैन सावन की कारी अंधियारी घटा का ऊपर मेरे नैना घटा घन गोरे तेरे नैन कल तुम्हें कल्प वृक्ष प्रगटे आता ऊपर मेरे नैना विच विच मोरे तेरे नैन उड़पत सी ऊंची उतंग भरे तेरे नैन उड़पत सी ऊंची उतंग भरे का ऊपर मेरे नैना पक्षी चकोरे तेरे नैन मेरे नैन मेरे नैन तेरे नैन मेरे नैन चोर वेखो तेरे नैन चोर है तेरे नैन चोर वेखो तेरे नैन चोर है और बाकी चितौनी सोने को चिते जन रंजन को मन रंजन कीनो गर्व को रंग को भंग कियो और मीनन मान भुजंगन दीनो कंजन की गिनती को करे जब खंजन को मद गंजन दीनो धन्यरी राधे नैन तेरे जो निरंजन श्याम को धन दीनो नैना 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 राधे तोरे नैना 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 राधे तोरे नैना काजर बिनुकारे तोरे नैना काजर बिनुकारे काहे को अंजन देत द्रगन में बिनु काजर कजरारे तेरे माथे की विदिया चम चम चमके चम चम चमके चम चम तेरे माथे की विदिया चम चम चमके जो चंदा विच तारे दया सखी घनश्याम लाल लखे कोटिक मन मत हारे तोरे नैना काजर बिनुकारे तो नैना
अखियान सो निक तकियो मेरी ओर चित चुराए के ले गयो ये छलिया माखन चोर और छलिया माखन चोर मार गई न कटारी घायल कर गयो कुंज में ये कुंज बिहारी बल जाऊं सदा इन नैनन पे बलिहारी छटा पर होता कभी भूलू न याद तुम्हारी प्रभु चाहे जागत स्वप्न या सोता रहूं हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं मुख आंसुओं से नित धोता रहूं ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं बस यूं ही निरंतर रोता मोहन ने ना आपके नौका के आकार मोहन ने ना आपके नौका के आकार जो जन इनमें बस गए सो जन है गए पार कजरारी तेरी इन आंखों में कजरारी तेरी इन आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है तेरा तो हसन औरों का मरण बस जान हाथ से खोना है क्या खूबी हुस्न बयान करूं ये सुंदर श्याम सलोना है श्याम सखी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है ब्रज का एक खिलौना है मोहना चलायो नेरा तीर हरे मोहना चलायो नेरा तीर ये साल गए बोल राधा वल्लभ लाल की ललित लाली लाल की जय जय श्री राम। अब
ऐसी सुंदर सुंदर गलों की बात, ऐसी सुंदर मीठी आवाज, गाने वालों के बाद कोई फटी बांस वाला बोलने लगे तो कैसा लगता है, जैसे खीर में नमक। पर विश्राम सबको आवश्यक है। मैंने कई बार, राधे श्याम, मैंने कई बार निवेदन किया है कि रास में जितना परिश्रम होता है सरकार को तो होता ही है। राधे श्याम, वो सामर्थ्य है श्रम को सहन करने में, पर यहां जो बैठे हैं गायन करने वाले, इनको भी श्रम होता है, तो इनको विश्राम देना परम आवश्यक है। जहां प्रिया प्रीतम की लीला हो वहां मध्य में बोलना मैं तो उचित समझता ही नहीं, पर कई बार मजबूरी हो जाती है तो बोलना पड़ता है। मैंने बार बार निवेदन किया है कि रास बिहारी ठाकुर ऐसा है जो चलता फिरता सबको साक्षात दिखाई देता है, और इसकी कृपा अनवरत अवाध गति से सबके ऊपर है। और होता क्या है, जो ठाकुर की अकारण कृपा जब बरसती है, व्यक्ति उस योग्य नहीं है, फिर कृपा बरस रही है, तो उस कृपा का दुरुपयोग भी होता है। जो कुछ श्रम किया नहीं, कृपा हो गई, तो व्यक्ति समझा अरे वाह मैं तो कुछ ना कुछ हूं अपने मन में, तो अहंकार जन्म लेता है। और जब अहंकार जन्म लेता है तो ठाकुर का भोजन ही अहंकार है। और ये प्रत्यक्ष में शास्त्र तो कहते ही, बार बार कहते कि भैया अहंकार से दूर रहो, पर प्राय शास्त्र सब नहीं पढ़ पाते, वो प्रत्यक्ष घटना सुनना चाहते हैं। यदि प्रत्यक्ष कोई घटना है तो सुनाओ, ऐसा काम हुआ, अहंकार हुआ, उसका मान मर्दन ठाकुर ने किया, जबकि रावण और कंस जैसों का मान मर्दन ठाकुर ने किया है। इससे अधिक प्रमाण और क्या हो सकता है? वो तो पुरानी बात होगी, आज की बात सुनाओ। तो व्यक्ति वर्तमान में जीना चाहता है, आज की बात सुनना चाहता है। तो अधिक समय नहीं, लगभग सन 50 या 52 की बात है, सच्ची घटना है। रासबिहारी कैसे चमत्कार दिखाता है। पंजाब में फिरोजपुर है, कुछ दूरी पे पाकिस्तान है, शायद फिरोजपुर अंतिम है शहर है बड़ा, उसके बाद कुछ दूर पे जाके पाकिस्तान की सीमा लग जाती है 50-100 किलोमीटर से। पूज्य पिताजी मंडली लेकर गए थे फिरोजपुर में, 1 महीने का कार्यक्रम पूरे था, 1 महीने कार्यक्रम रहा। तो जो आयोजक थे फिरोजपुर के सबसे धनाढ्य माने जाते थे, पैसे वाले थे। तो पैसा तो सबसे पहले अहंकार लाता है, तो उनको लगा कि मैं तो आयोजन करने वाला हूं, ठाकुर मेरे यहां लीला कर रहे हैं, तो लीला की अपनी कुछ मर्यादा है जिसका पालन हमको भी करना चाहिए। यदि हम लीला का मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, ठाकुर की मर्यादा का पालन नहीं करेंगे, ठाकुर हमारे साथ नहीं देगा। ब्रजवासियों पे असीम कृपा है, पर ब्रजवासी इस अभिमान से यदि ठाकुर का सम्मान नहीं करेंगे, सम्मान की रक्षा नहीं करेंगे, ठीक है ब्रजवासी इसके अपने जन हैं, परंतु यदि वो अपनी मर्यादा को उल्लंघन करेंगे, ठाकुर की मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे, तो ठाकुर छोड़ता उनको भी नहीं। तो लगभग 27 दिन लीला हो चुकी थी, 26 दिन 27वें दिन लीला थी गिरिराज पूजन लीला। तो नियम में गिरिराज पूजन जब होता है तो गिरिराज के पूजन के प्रथम पूजक कौन है? श्री कृष्ण ही तो है, ठाकुर है। तो लीला का नियम है कि पहले ठाकुर ही भोग लगाएंगे। जग बाबा तो उनके पिताजी हैं, नहीं, पहले ठाकुर भोग लगाएंगे, फिर बाबा आदि ब्रजवासी परकर सब ठाकुर को गिरिराज जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद कोई लगाना चाहे
तो मर्यादा अनुसार हाथ धो करके ठाकुर को भोग लगाया। तो जो आयोजक थे, जैसे ही गिरिराज जी का प्राकट्य का पर्दा खुला, उन्होंने किसी पूछा, न कोई सोचा, न समझा, वो लेकर के मिष्ठान सीधे गिरिराज जी के पास सीधे पहुंच गए। और उन्होंने कब मिष्ठान उठाया, वो तो जब वो गिरिराज जी के पास पहुंचे तभी पिता की दृष्टि गई, तो ये कौन बेवकूफ है, उतार उसको वहां से। एक झटके में कह दिया, कौन बेवकूफ है, हटाओ उसको यहां से। अब आई तो बेचारे समस्या में कि भोग लगाऊं कि वापस लौटूं। तो खड़े रहे। दोबारा उन्होंने कहा, तो श्रृंगारी जो थी सेवा में रहते हैं, उन्होंने तुरंत हाथ पकड़ के कहा, आप तुरंत उतर जाइए यहां से। उतर तो गए, लिया कम चला। जैसे उतर के आए, पिता कान, आप जानते मैं कौन हूं? बोले मैं नहीं जानता तुझे कौन है तू। यही सब, मैं नहीं जानता तू कौन है। बोले मैं लीला कराने वाला हूं। बोल होगा, मैं नहीं जानता, होगा, मेरा तो ठाकुर करा रहा है। वो बात वहीं विराम ले गई, क्योंकि सिंगारी को किसी को ज्यादा बात मत करो, यही समस्या और खड़ी हो जाएगी। जब लीला संपन्न हो गई, तो लीला संपन्न हुई रात को 11:30 बजे। आजकल तो ठंड कम है, उस समय तो बर्फ पड़ती थी पंजाब में, बाहर भयंकर बर्फ पड़ रही थी लीला के बाद। स्वामी जी आपने ऐसा किया, ऐसा करो। बोले क्या किया आपने, विचार किया, कहां जा रहे हो? बोले आपने हाथ धोया नहीं, ठाकुर ने भोग लगाया नहीं, आपका साहस ही हो गया कि आप ठाकुर साहब भोग लगाने लग गए जी का। ऐसा नहीं होगा, वो तेरे लिए खिलौना, मेरे लिए नहीं है। अब पता नहीं उसको क्या सूझा, उसने बोला ऐसे ठाकुर मैं 36 खरीद सकता हूं। उस व्यक्ति के मुंह से निकल गया, वो 36 ठाकुर खरीद सकता है? बोले ये बिकाऊ नहीं है, जो और 35 उनको ले आना। ये ठाकुर अब तेरा पानी भी नहीं पिएगा। वो तेरी क्या औकात है, कोई नहीं खरीद पाया इसको, तो तू खरीद लेगा। बोले अब तेरे हाथ जल भी नहीं ग्रहण करेंगे। उसी समय पर्दे खुले। बोले तेरे 3 दिन, हमारे तेरे 3 दिन बाकी हैं, हमारे 27 दिन बाकी हैं, अगर तुझमें दम है तो रुक के दिखा। उसी समय ठाकुर श्रृंगार बढ़ के सब बक्से वगैरह पैक करके अब जाए कहां, बर्फ तो पड़ रही है। आज पिताजी के जो पार्टनर थे उन्होंने कहा स्वामी जी जाएंगे कहां? अरे बट ठाकुर ले जाएगा जहां जाना है। उस समय और कोई साधन तो थे नहीं, आजकल तो सब गाड़ियों से जाते हैं, उस समय केवल ट्रेन की सुविधा है। ट्रेन है दूसरे दिन शाम को, वहां से कैसे जाए समस्या है। एक तांगे वाला रात को 12:30-1 बजे बर्फ पड़ रही है, एक तांगे वाला आया और वहां से स्टेशन था 4 किलोमीटर। बोले हमको स्टेशन अभी जाना है। वो ठीक है, हमारे पहुंचा दूंगा। उस तांगे वाले ने पूरा सामान राजबिहार के प्लेटफॉर्म पर जाकर छोड़ दिया। रात को वहीं किसी ने भोजन किया नहीं, क्यों वहां तो समस्या ही हो गई, अन्न जल ग्रहण करना ही नहीं है। और संयोग की बात है उस स्टेशन पे चने वाला एक मिल गया, सबने चने खा करके रात बिताई। प्रातः काल सुबह ही वहां के जज साहब थे, वो घूमने आते थे, उन्होंने देखा राजबिहारी यहाँ स्टेशन पे कैसे, लीला तो ही बाकी। वो घटना उन्होंने सुन ली थी, आए बोले आप ऐसे नहीं जा सकते, आप चलिए। बोले मैं तो फिरोजपुर जाऊंगा नहीं। बोले जहां मेरे ठाकुर का सम्मान नहीं उस शहर में जा नहीं सकता। वो जिसने ठाकुर का अपमान किया वो तो उसी है, अन्य ने क्या बिगाड़ा है आपका? बोले तो लीला से वंचित है। बोले तो मेरे मुंह से निकल गया था, निकल गया, आप तो मैं जान। बोले आप फिरोजपुर से बाहर एक बगीची है, वहां 3 दिन लीला दर्शन कराए। उनके बच्चे भी आगे रोने लगे, तो 3 दिन वहां लीला का आयोजन हुआ। 3 दिन सबको लीला दर्शन करा करके उस बगीची में ही राजबिहारी वृंदावन चले आए। ठाकुर इधर आए हैं, जो पूंजीपति था, जिसको अहंकार था मुझे बहुत पैसा है, 15 दिन के अंदर अंदर पता नहीं क्या हुआ, उसका सारा व्यापार खत्म हो गया। स्थिति हो गई, भोजन की व्यवस्था नहीं उसकी, सब नष्ट हो गया। और उसके पास तो खाने को नहीं है, तो किसी को दे कैसे? तो जुदास बिहारी की सेवा थी, उस समय तो सब चले, एक पैसा लिया ही नहीं उससे। उसको यही तो था कि पैसा नहीं दूंगा तो जाएंगे कैसे, इनका तो बहुत पैसा बाकी है मेरे पास,
जहां ठाकुर यहाँ पैसे की औकात क्या है? वो किसी से पैसा लांग करके बेटी वगैरह से पैसा लेकर के वृंदावन आया, वहीं पर जहां रासमणी ठहरती थी। बोले आप अपनी दक्षिणा ले। बोले मेरा तेरे पास कुछ है ही नहीं। बोले मैं तो भैया उस दिन भी नहीं जानता, तो तुझे आज भी नहीं जानता। मैं पैसा क्यों लूं? मेरा कुछ हो तेरे पास तो लूं। बोले मेरा मुझे ठाकुर ने दे दिया। और देखिए गजब की बात है, पिताजी बताते कि 3 दिन में ही, बोले हमने कहा था एक पैसा नहीं लेंगे। तो अंतिम लीला के दिन उन्होंने क्या किया, जो पैसा आया था उन्होंने, तो ठाकुर जी के वहां खुले मंच पे लीला हुई थी, ऊपर एक पेड़ था, उसके ऊपर पोटरी बांधी। तो पहले प्राय ठाकुर रास के बाद चक्र घुमाते थे तो उन्हें कहकर के उसको हम बोले ऐसा नहीं होगा कि ठाकुर चक्र नहीं घुमाएंगे। बोले अवश्य घुमाएंगे। जैसे नृत्य करने ठाकुर, वो पोटरी को पूरा पैसा। बोले क्या? बोले मैंने नहीं दिया है। तो पिताजी बताते थे जो वहां से हमारा निश्चित था उससे कहीं अधिक। कहां से ठाकुर ने क्या व्यवस्था की? ठाकुर जज साहब से बोले मैंने एक पैसा नहीं दिया है। उनका कहना था मैंने एक पैसा नहीं दिया। तो पिताजी ने मना कर दिया। उस समय प्राय मंडली की सामूहिक सब 27 मंडलियां बताते थे। उस समय 27 मंडलियां थी वृंदावन क्षेत्र में। तो एक कमेटी थी, उनके अध्यक्ष थे स्वामी श्री किशनलाल जी, यही बिहार जी के रास्ते में जाते हैं, उनका मकान है। वहां जाकर के पहुंचे हैं, सबको बुलाया। पिताजी के पास भी खबर आई कि भैया ऐसे ऐसे। तो वहां जो है सब बैठे थे, पूरी मीटिंग। तो पिताजी तो मस्त ओवर में बहुत छोटे थे उनसे। और भैया ये आए हैं इनसे पैसा। बोले स्वामी मेरे पास इनका 1 रुपया नहीं है इनके पास मेरा, मैं कैसे ले लूं? बोले नहीं तुम लीला करके आए तो पैसा। तो बोले मुझे क्यों देना चाहते हैं? इनके देश में ठाकुर 36 हैं, किसी को भी दे दे। बोले आपके भी ठाकुर जी, आप ले लें। बोले ये आदमी कहता है कि 36 ठाकुर हैं, तो यही क्यों आया है? कहीं भी दे दे भैया। बोले सबसे पहले इससे पूछो ठाकुर कितने हैं? बोले मेरी भूल है, ठाकुर एक ही है। बहुत कुछ निवेदन किया, तब जाकर के वो राजबिहारी की जो नौशावर थी उन्होंने पिता ने स्वीकार की। और राजबिहारी का चमत्कार ही है, वो यहां से गए हैं, जैसे 15 दिन में सब समाप्त किया, 15 दिन में ठाकुर ने वही सब उसको लौटा दिया वापस। तो क्या राजबिहारी सच्चा ठाकुर, उसमें कहीं विश्वास शंका है? शर्त यही है हमारा विश्वास कितना है। व्यक्ति जरा सी घटना कोई होती है, विश्वास डगमगा जाता है। देखिए मुझे बोलने के लिए मुझ पर कुछ नहीं है, मैं शास्त्र धन मेरे पास नहीं है, पर राजबिहारी के पास जो सुना है, जो देखा है, उसको मैं आगे देता हूं। तो राजबिहारी ठाकुर कोई हो, वो एक ही है। ये बात है चलता फिरता ठाकुर है, तो स्वरूप बदल जाता है। कई बार आप मंदिरों में जाते हैं, आप राधारमण जी जाएं, राधा वल्लभ जाएं, बिहारी जाएं, कहीं भी जाएं, ठाकुर तो जो बिहार जी में विराजमान है वही राधा वल्लभ, नाम ही तो अलग है। यहाँ ललित लाडली विराजमान है, ललित लाडली लाल विराजमान है ना हिताश्रम में, वही ठाकुर तो है, सब एक ही हैं, पर उनके दर्शन, उनकी छवि अलग अलग है। इसलिए हम इस मंदिर में दर्शन करेंगे, वहां भी क्योंकि ठाकुर के एक होते हुए अनेक रूपों के दर्शन होते हैं। ऐसे ही राजबिहारी है, ठाकुर तो एक ही है, पर जब सेवक बदलता है तो ठाकुर का स्वरूप बदल जाता है। वही दृढ़ विश्वास करके यदि सेवा करें तो ठाकुर आनंद ही आनंद देता है। तो भैया राजबिहारी की चर्चा जब हो, ठाकुर कोई भी हो, चाहे मंदिर में विराजमान है, चाहे लीला के माध्यम से दर्शन, ठाकुर वही है, सब स्थान पर विराजमान है। हमारा विश्वास कितना दृढ़ है। यदि राजबिहारी ठाकुर को हम समझ लें अरे ये तो कोई खेल दिखाने वाले, तो फिर बाजीगर का तमाशा है, फिर आपको कोई लाभ नहीं मिलना है। ये अगर आप इसको बाजीगर का तमाशा समझ करके अगर देखेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं मिलना है, ये बात पक्की है। और ये ठाकुर साक्षात प्रकट होकर के लिए दिखा रहा है, ये विश्वास है।
तो आपको घर बैठे वही मिल जाएगा जो आपको जीवन भर भजन करते शायद न मिले। ये राजबिहारी बड़ा विचित्र ठाकुर है। और हम लोगों का तो ब्रजवासी जो इनकी शरण में, हमारा तो जीवन इन्हीं के आधार से चलता है। आप विश्वास नहीं कि हमको तो, मैं अकेला नहीं हूं, राजबिहारी ये भी बैठे हैं, ये भी कह सकते हैं, कई कई महीने, कई कई वर्ष हो जाते हैं बिहार जी और राधा वल्लभ जी नहीं जा पाते। पहले चले जाते थे, भीड़ कम रहती थी। अब भीड़ इतनी है कि यहाँ सेवा में लगे, फिर इतनी दिन लंबी लाइन में लगे। भैया जो दर्शन करने आए तो लाइन लगा सकते हैं, हम लोग कहाँ कैसे जाए। प्राय वृंदावन, प्रत्येक ब्रजवासी वृंदावनवासी कोई ऐसा नहीं जो नित्य बिहार जी के दर्शन नहीं करता था। सबके समय बंधे हुए थे। कोई प्रातःकालीन आरती करेगा, कोई दोपहर की आरती करेगा, कोई शयन आरती करेगा। और बिहार जी में खूब जो रास में पद गाए जाते हैं, सवैया कवित्ती गाए जाते हैं, बिहार जी खूब सुनाए जाते थे और सब राजबिहारी पर सुनाता था। अब ये सेवा नहीं कर पाते हैं, कष्ट तो है सबके हृदय में। वहां गा गा करके राजबिहारी पर करके स्वरूप और पात्र गायन सीख गए, वहां सुन सुन करके। जितनी देर बिहारी जी का भोग आता था, 1 घंटे, केवल पद, सवैया सैन के पद, ये भोग के पद, रास के पद खूब सुनाते थे। भीड़ की भीड़ रहती थी। अब ये सुनने को नहीं मिलता, कान तरस जाते हैं बिहारी जी। अब नहीं मिलता, अब तो अल्लाह बहुत मिलता है पड़ता। उनकी इच्छा है, जब हमसे सुनना चाहेंगे तो फिर बुला लेंगे और जाने वाले जाएंगे। रसका बाबा को सब जानते हैं, रसका पागल जी को सब जानते हैं, नाम सुना है। अब तो सही रहा नहीं। केवल राजबिहारी और बिहारी जी की कृपा है। यहां सेवा करते थे और शाम को नियम था, जैसे ही भोग आएगा बिहार जी में जाना है। और वहीं कभी सभी गाते थे। वहीं से कोई व्यक्ति ऐसा मिला, पकड़ के दिल्ली ले गया, कैसेट बनी और फिर गायन। तो महाराज भारत में क्या, विदेशों में उनका नाम रहा। तो बड़ी ठाकुर की बड़ी असीम कृपा है। अस्तु, चर्चाएं ठाकुर की बहुत हैं, करते रहो, दिन निकल जाए, रात निकल जाए, चर्चाएं समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि ठाकुर एक लीला तो करता है, अनेकों लीला करता है, लीला में लीला इनकी। तो कब तक चर्चा, तो लीला, हमारे तो लीला दर्शन करना है हमको। तो समय भी काफी हो गया। अस्तु, ये चर्चा को यहीं विश्राम। और आज लीला करेंगे तमोलिन। जो नए दर्शक हैं शायद नहीं जानते, तमूल क्या कहते, तमोली। तमोली कौन? पान बेचने वाला। तांबुल, जो तांबुल, पान को कहते हैं तांबुल। पान शब्द हमारा नहीं है, उर्दू का शब्द है। हमारा तांबुल है। और ठाकुर तांबुल पाते हैं, ठाकुर प्रिया जी पाते हैं। तो जो तांबुल बेके, पुरुष बेके तो पान वाला तमोली। तमोलिन कौन? जो महिला पान बेके, तांबुल बेके, तमोलिन। तो ठाकुर तो बहाना करते हैं कैसे दर्शन। तो आज तमोलिन का भेष बनाकर प्रिया जी के पास जाएंगे तांबुल भवाने के लिए। तमोलिन लीला दर्शन करेंगे। जो नियम है, आज 5 मिनट नहीं, 2 मिनट, वो तो नियम रहेगा। लीला के बाद ठाकुर का सम बैठाने से दूर नहीं होता। ठाकुर को, उनका कीर्तन को सुनाओ तो उनसे बहुत जल्दी सम दूर होता है। दोनों ठाकुर का कीर्तन ठाकुर को सुनाएंगे और उसके बाद तमोल लीला के दर्शन करेंगे। और जय जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल,
नवनागर छैल नवल रसिया, नवनागर छैल नवल रसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा है मेरो मन बसिया, कर कालिंदी फूल के लोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। कर कालिंदी फूल के लोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा राधा रमण हरि बोल, जय जय श्री राधे। आइए हम तमोलिन लीला के दर्शन करें। श्री ठाकुर जी श्यामा जी के दर्शन के लिए युक्ति सोचते रहते हैं। वेश बदल करके अनेक प्रकार के छत्र धारण करके श्यामा जी के दर्शनार्थ पधारते हैं और आज भी वह एक ऐसा ही तमोलिन का रूप बना करके पधार रहे हैं। श्री श्यामा जी भी उनके इन विविध रूपों का दर्शन करके अत्यंत आनंदित होती हैं। तो तमोलिन आ रही हैं। जाको राचो वदन तमोल, तमोलिन सावली को आई। जाको राचो वदन तमोल, तमोलिन सावरी को आई। अति नवला अवला छवि सवला, सवहीन के मन को भाई। ला सवला छवि सवला, सवहीन के मन को भाई। पानन की डोली जो कर धरे, पानन की डोली जो कर धरे, बोलनी परब सुहाई। बोलनी परब सुहाई। पान खा लो रे पान, मैं बड़ी सुंदर पान लेके आई हूँ। हाँ, मगही पान है, विदेशी पान है, देसी पान है, बनारसी पान है, मिठुआ पान है, बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पान है और इनमें से बड़ी सुगंधित आ रही है। हाँ, कोई पान खा लो रे पान। है गाहक को या नगरी में, है गाहक को या नगरी मोहे, देव रिझवार बताई। मोहि देव रिझवार बताई। अरे कोई पान खा लो रे पान। अरे अम्मा तू ही खा ले, तू ही ले ले इन पानन ने। तू ना ले रही, कोई बात ना मत। कबहू बदन उघारत, कबहू घूंघट लेत दुराई। चटकी लो अतरोटा सारी, अगिया पीन तरसाई। शीस फूल
बंदनी तरोना केसर आई बनाई, मांग भरी सिंदूर हलन सिर जूरा चमी जुमाई, मोह सुठोन नैन अति बलकत पानिप भरे बंकाई, अंजन रेख चोट सी डारती चितवन माही डिठाई, बेसर को लटकन मुक्ता जिनी अधरन को बढ़ाई, मुस्कन में गुण बसी करन चितवन को लेत चुराई, दसन पाती छवि कांति कहा कहो चिवकुसो अमित लुनाई, मलकति बाहु धराए चलत है पौर भान की आई, पौर भान की आई, मगहर देश भयजे उत्पत्ति कोल्यो पान बुलाई, बड़े जतन सो मैं जो मगाए साच कहूँ समझाई, साच कहूँ समझाई। अरे ये मगही पान मगर देशों लाई हूँ, यदि काहुए खानो हुए तो मुझे बुला लो, मैं यहाँ पाने बड़े जतन से लाई हूँ। हाँ, यदि काहुए पान खानो है तो मुझे बुला लो, कोई पान खा लो री पान। उजक झरोखा झांकी सुंदर बचन मन के सुन पाई, प्रेम प्रेरी मनोदयी की यह जो अपूर्व देत दिखाई। अजी देखो सखी देख, बाहर कोई मिठी बोलनी पान लेके आई है। अरे यह कहा ये तो मोको तमोले लगे है। और लताजू आप दीखत निपट सोहिनी यह सो मोहनी विरंची बनाई, कारण कौन तमोलिन दरसत रूप अंग न समाई। और याके पास मगही पान है, याको देखी मेरे मन में कौतुक हे रहो है। या सुन ललताजू आप सीख जाओ और वह तमोलिन को बुलाए के लाओ। जो आज्ञा लाड़ दीजू, अवई जाऊं और अवई बुलाए खिलाऊं। मघई पान पास है या लावा बेग बुलाई, द्रग सो द्रग मिलाए भई ठाड़ी आवन को ललचाई। भाग्य बली भीतर ले को अहो नृपति की जाई। अजी मैं अपनो माल उजरी बेचू हूँ और मैं हूँ ही लाडली जू। मैं आपके हाथ जोड़ू हूँ, मैं आपके यहाँ बड़े भाग्यन से आई हूँ। आप मुझको अपने समीप बुला लो। माल उजरो राखो हो उजर जु रहो सदाई, निपट उजरी को मेरी समझेगी सुहराई। और मैं अपनो माल उजरो राखू हूँ और मैं हूँ
अरे वीर तू घबरावे मत, तू अवई जाने ना आए ये कौन को राज है। निपट ढीठ सन्मुख श्यामा के एहि विध सो बतराई। वस्तु दिसंतर की यह को बर जोरिन ले छिकाई छिड़ाई। तू अवई जाने ना आए यह निर्भय रह सौदागर मन में तू काहे कुछ डराई। पान बेच अपनी रुचि के जा यहाँ बाबा की फिरत दुहाई। अरे ओ तमोलिन, तू बहुत देर से हल्ला कर रही है कि कोई पान ले री पान ले। तेरी ये आवाज हमारी लाडली जू के श्रवणन तक पहुंच गई है और उन्हें दया करके अपनी कृपा करके तोकू महलन में बुलायो है। तो चल, मैं तोकू लेवे के लिए आई हूँ, चल तू भीतर महलन में चल। मैं नहीं पान बजारो बेचो नहीं और घर जाई। मेरी बूझ राज मंदिर ही सादर ले हो बुलाए। मेरी बूझ राज मंदिर ही सादर ले हो बुलाए। और लाडली जो मैं पान बाजार में नहीं बेचूं और नहीं घर बेचूं, मैं तो बड़े बड़े महलन में पान बेचूं और जहाँ भूखूं आदर और सम्मान देके बैठारो जाए है। और मैं आपकी आज्ञा बिना पाए भीतर महलन में नहीं आ सकूं। अरे वीर तू भीतर महलन में आ जा। देख मैंने ये ललता जो भेजी यासों, ये तू भीतर आ जा। आओ आओ तेरे लेवे को मैं मन मिल जु पठाई। है अतिशील आगरी भामा काहु सो विध सगाई। भुज गही लेके गई सहेली। सम्मान के सहती तोकू लेवे आई हूँ, जहाँ तोकू सम्मान मिले तू वहीं जाए। हाँ। अब तो मैं तोकू कितने सम्मान सुन लेवे आई हूँ। लाडली जू ने तोकू लेवे के लिए मोकू भेजो हैं और तू यहाँ ठाड़े ठाड़े बातन को बना रही है। अब चलना रही, देर कर रही है, चल तू मेरे संग। चल चल भुज गही लेके गई सहेली ऊपर महल चढ़ाई। भुज गही लेके गई सहेली ऊपर महल चढ़ाई। बीरी सो विधि बनाए ते आगे धर ग्रीवा नाई। लाडली जू ये तमोलिन आई गई है। बैठन दियो प्रीत से नागरी। आपकी पामन लागू। अरे वीर तू प्रसन्न रहे, तेरो स्वाग वाग बन्यो रहे। तू दूधने नाहे पूतन फल, तेरो कमावे वारो बन्यो रहे। जय हो। बैठन दियो प्रीत से नागरी ढोली पान खुलाई। अधिक प्रसन्न भई जब देखी पानन की उजराई। हे लाडली जू देखो यहाँ पान को मैं उत्तराखंड ते लाई हूँ। आप यहाँ पान को पाओ, मैं बड़ी दूर ते लाई हूँ। हाँ ठीक है, आप यहाँ को पाओ। तुम सो प्रीत करन को मन में जो बहुत अकुलाई। जहाँ स्नेह बात तहाँ दूजी कहत ही सकुचाई। अरे वीर मैं तेरे या पान को खाके बड़ी प्रसन्न जय हो, वही। जय ला हो। तू अपनी या छबरिया को खोल
और मोकू और पान दिखा। हाँ हाँ लाडली लाडलीजू देखो, ये तो मगई पान है। ये मगई कहाँ ते लाई है? मगेरे ते? मगर देश ते लाई हूँ। मगर देश ते लाई है। बड़े जतनन ते लाई हूँ, ऐसे ही न लाई है पाने में। नहीं, यहाँ नहीं मगेरे ते ले आई है। हाँ, और लाडलीजू देखो, ये बनारसी पान है। और देखो ये मिठुआ पान है, देखो। अरे तो बहुत ये बड़ा मिठुआ पान है। हाँ, और बनारसी पान है, विदेशी पान है, देसी पान है, सब प्रकार के पान है मुँह पे। हाँ, अच्छा, अरे तुम सो प्रीत करन को हो मन में जो बहुत अकुलाई, सिराधे जहां स्नेह बात तह दूजी कहत हियो सकुचाई। अरे वीर, मेरो मन तो सो मृत्यता करवे को कह रहे हो है। ही लाडलीजू, मैं पहली बार तो आपके इन मेलन में आई हूँ, और आप दूसरी बात कहवे में मैं सकुचा रही हो। और लाडलीजू, आप कह रही हो मृत्यता करवे की। लाडलीजू देखियो, आदर दे तुम मीठी बोलो, हो मान हो भलाई, आवन जान परस्पर रहे हैं तो सुफल कमाई। ही लाडलीजू, मैं तो एक पान बेच बीमारी हूँ, और आप कहाँ बड़े मेलन में रह बीमारी राजकुमारी हो। लाडलीजू, मैं पान बेच के ही तो अपनो धंधो चलाऊं हूँ, और आप कह रही हो मृत्यता करवे की। अरे वीर, मैं तो को मोह मांगे दिव्य दूंगी और दोगुनी ले दूंगी। मुँह मांगो द्रव्य देहूं तो ताहू सो तो है सवाई, क्यों संकोच करत हैरी व्यापारिन अति सुखदाई। हाँ व्यापारिन, अरे तू संकोच क्यों कर रही है? हमारी लाडलीजू तो को मोह मांगे द्रव्य देंगी, और उनते उस सवाए तो को बहुत धन देंगी। यासो संकोच क्यों कर रही है? लाडलीजू कह रही है तो उनसे मित्रता कर ले तू। यह जो प्रीत के नाते राखो, मैं बिनती जो सुनाई, तुम सी परम कृपालु मोहि भाग्यन बलहि दरसाई। हे लाडलीजू, मैं आपकी बलिहारी जाऊं बलिहारी। आप मुझको बड़ी भाग्यवती मिली हो। आपकी सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। कुचाते ओढ़नी जरी की खोल प्रिया जोढ़ाई, बकुचाते ओढ़नी जरी की खोल प्रिया जो ओढ़ाई। जय हो, आहा जय हो, प्रियाजू की सदाई जय हो, लाडलीजू की सदाई जय हो, परम उदार श्री लाडलीजू की सदाई जय हो। ये लाडलीजू को स्वभाव है। हाँ, 2 पैसा की तमोलिन पान बेच रही, और कितनी महंगी चूंदर, आहा लाडलीजू ने सहज में ही उड़ा दी। यही तो उनकी कृपा है। ही ललताजू, आप को चोली पहना दो। लाडलीजू, मैं यही तो सोच रही कि आपने यासो मित्रता कर ली, और आपकी यह मित्रता को देखें कछु कछु मेरो हूँ मन याते प्रेम करवी की सोच रहे हो है कि मैं याते प्रेम करूं। पर लाडलीजू, आपने तो या कुछ चूंदर उड़ा दी। अब मेरे पास तो इतनी महंगी चूंदर है ना सके, मैं तो आपकी दासी हूं। हाँ, पर लाडलीजू, मेरे पास है अतरस की चोली, और वो इत्र लगी हुई है। हाँ, वह चोली को मैं या को अवश्य पहराऊंगी, ये मेरी इच्छा है लाडलीजू। यदि आप कहो तो वह अतरस की चोली को लाए की या पानवारी को पहरा दो, तमोलिन को पहरा दो।
ठीक है ललता जी। पर पूछ लूं याते। हाँ याते अरे एक बार लाडली जी पूछवे की कहा बात है। अरे जब आपने याकू चूंदर उड़ाई है और देखो याने आपको तो पान खवायो, आपने याकू चूंदर उड़ा दी, पर याने मोकू तो पानू ना खवायो, पर फिर वो मैं तो अतरस की चोली वो इत्र लगी भई पहनाऊंगी हैं। तो यहाँ में पूछवे की का बात है लाडली जू, मैं अभी लाऊं और वह अतरस की चोली को याकू पहना दूं। ठीक है ललता जी। अतरसनी चोली अतलस की, अतरसनी चोली अतलस की, ललिता ने पहराई, धूत धूत कही। ओ तमोलिन, हाँ मेरो मन तो ते प्रेम करवे की कह रहे हो है। तेरो प्रेम हाँ सखी, तेरो प्रेम तो भारी पड़ जाएगा, मुझे बहुत भारी पड़ जाएगा। भारी पड़ जाएगा। ऐसो प्रेम ना है मेरो, सूक्ष्मी प्रेम है जो भारी नहीं है। हाँ सूक्ष्म प्रेम है। देख ना तू रिंद तू प्रेम अरे मत ना करे, देख देख, आहा ये अतरस की चोली इत्र लगी भई मैं लाई हूँ और याकू मैं तोकू पहनाऊंगी, ठीक है। हाँ ला ला दे दे। कहा दे दे, तू तो कह रही है। यही तो बात है, यही मेरी बात आज तक समझ में ना आई। जो केला दे दे मैं अपने आप, अरे मैं पहराऊंगी, मैं पहराऊंगी अपने हाथन से। पहरावेगी और का अरे मैं घर जाके पहन लूंगी, तू मुझे दे दे बस। वो पता है घर जाए कि तुम ना पहरोगी, या सो मैं यही अपने हाथन से पहराऊंगी। ना 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 तू मुझे दे दे, मैं ना ना मैं अपने ना ना सुन तो ले। देखियो तमें अरे पहर ले तमोलिन, देख ऐसो काय कू कर रही है। देखियो ललताजू तो कू पहर आ रही है और कितने प्रेम सो, तू तो ज्यादा ही इतरा रही है। देख तमोलिन तू पहनने, देखियो ललताजू कितनी प्रेम सो पहना रही है। हाँ अरे तमोलिन अब तो लाडली जू की आज्ञा है गई। अरे अब तो ये चोली तो को पैर नहीं पड़ेगी, पैर ले। अरे मैं घर जाके पहन लूंगी, दे मैं तेरा हाथ जोड़ूं। अरे मैं तेरे हाथ जोड़ूं। देख तमोलिन मैं तोते इतना प्रेम कर रही हूँ और तू मेरे प्रेम को ठेस पहुंचा रही है। वो देख अब ऐसो प्रेम वो देख हर बार ना होगा, अब कहीं है रो ये प्रेम। ला देख लाडली जू क्या आगे आगे मैं तो पैराऊंगी। दे मु तू ते प्रेम ना करनो, ना 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 तू मुझे यहीं दे दे, मैं बात घर जाके अवश्य पहन लूंगी। अरे मैं पहन लूंगी। अरे पहर ले तमोलिन, ललताजू आगू पकड़ो। ये धूत धूत कह सकुची सजनी उघर परी चतुराई, ये लायक वे है कौन विधाता सीख सिखाई। हे लाडली जू ये कोई तमोलिन ना है, ये तो श्याम सुंदर हैं। अरे सखी तेने कैसे जाने? मैंने कैसे जानी? लाडली जू इतनी विद्या, इतनी बुद्धि, इतनी चतुराई तो केवल श्याम सुंदर में ही है सके, और काऊ में नहीं है सके। क्यों? अधिक प्रेम और अधिक चातुरी जन्म पत्र लिखवाई, विद्या छद्म तुम्हें सोहत है लाल रसिक मणिराई। क्यों रसिक मणि? इतनी चतुराई, इतनी विद्या, इतनी बुद्धि, इतनो छल ये तो आप में ही है सके और काऊ में नहीं है सके। और जा में ज्यादा चतुराई होए वही पकड़ो जाए। वारों को टिकपट वन तन के, वारों को टिकपट वन तन के, ऐसी बुद्धि कमाई परम विचक्षण नंद सुवन, इन बात न मिली बड़ाई, बात न मिली बड़ाई। पर हम सखियों कहा करें श्याम सुंदर, आप एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह नहीं, आप तो अनेकन रूप धारण कर ले हो।
हाँ, तो आपके इन रूपन को देख के तो अच्छे अच्छे की बुद्धि फिर जाएगी। फिर हम तो भोरी भारी सखी हैं, आपको कैसे पहचान पाएंगी? क्यों श्याम सुंदर? ऐसी कछु मोहिनी देखत और हाँ, देखत मति भरमाई, तुमको फुरे बात छल की हम बाटे परी बुराई। और श्याम सुंदर, आप तो कोई यदि सामने आऊ जाए, नेकाद आपको पहचान में लग जाए, तो आप वाके ऊपर अपनी ये मोहिनी रूप को जादू ऐसो चलाओ कि वो सब कछु भूल जाए है। जय हो श्याम सुंदर, धन्य है आपके लिए और धन्य है तुम्हारी मैया के लिए। ना जाने उनने का खाए के आपको जन्म दियो है, हैं? परम रस मई लीला सुख के सिंधु सुमति नित नहाई, श्री हरिवंश प्रसाद यथामति दरसी सी कछु गाई। अब तो हमने आपको पहचान लियो, परंतु आपको एक क्षण एक पल हो नहीं कल पर है, आप कछु ना कछु बनती रहो लाडलीजू के दर्शन के लिए। अरे आप नेक रहना है सको का? अरे सखी, यूं बता, लाडली जू के बिना मुंह को एक पलव रह हो जाए। हा, धन्य है श्याम सुंदर, धन्य है आपके प्रेम के लिए। हम जाने हैं कि यह प्रेम की रीत को जानवे वाले आप ही हो और वाक निभावे वाले हो आप ही हो। ऐसो प्रेम और काऊ में नहीं है सके, जैसो प्रेम आपको श्यामाजू के प्रति है, ऐसो प्रेम तो काऊ में नहीं है सके। श्याम सुंदर, धन्य है आपके लिए। अब आप पर आ जाओ। जय जय श्री राधे। आइए श्री प्रिया प्रियतम की आरती के हम लोग दर्शन करें। आप सब लोग भाव से आरती करेंगे। वारती अली मृग